आज़ादी उपरांत हमारी जो है तरक्की मुसलमानों की 35% की हुआ करती थी। आज इन दोनों नैरेटिवों को हम वोट डालते डालते हम अपनी तरक्की को 0.03% पर लाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो मुस्लिम समाज की जो मानसिकता है कि पैदरम सुल्तान बोध हम जो है बादशाह के बेटे रहे हैं, हम भला दलित समाज के साथ जाएंगे? कि इस देश में वोट का पोलराइजेशन करने के लिए मुसलमान जो है फर्स्ट फैक्टर हो जाता है कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, और ये हराने के नाम पर अपने हारते हैं। अभी तो हराने ही आए हैं। ध्रुवीकरण की बात अगर करें तो आप भी तो सर ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं उस नैरेटिव का नहीं हूं कि कुछ कह करके ठगा जाए। हम वादे करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम इरादे पाल के चलने वाले लोग हैं। इरादे हमेशा सच्चे होते हैं, वादे कहीं ना कहीं झूठी होती है। सिसुआ भूमियार गांव, लोग कहता है देहात में जो आजो जब 78 वर्ष आजादी के निकल गए मेरे मित्र। 78 वर्षों के बाद वहां की जो दलित समाज के लोग हैं बिना घर के हैं। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ बीएसपी के विधायक प्रत्याशी जनाब हारून साहब जुड़े हुए हैं और इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कई सारे इशू हैं जो अभी सदियों से जो कहते हैं वो चलते आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में सर, कि आज अपना प्रीशियस समय सर हमें निकाल कर दिए। सर, आप तो किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है सर, बट इट्स माय प्रोटोकॉल, पहले इसको पूरा किया जाए। मैं मोहम्मद हारून लौरिया 5 लौरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार बनाया गया है और मैं इस परिक्षेत्र का कैंपेनिंग कर रहा हूं। तो लोगों को ये मानना है कि 2 गठबंधन बना हुआ है, इंडिया और एनडीए। तो लोग कहता है, यहाँ की जनता कहती है कि भाई मुसलमान भी इस इंडिया में रहते हैं और इस देश में इंडिया में एससी एसटी भी रहते हैं, लेकिन चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, ये दोनों गठबंधनों को मुसलमानों से और यहाँ की एससी एसटी से इतनी विरोध है कि वो मानते ही नहीं है। अगर इंडिया बनाया गठबंधन तो इंडियन मुसलमानों को भी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की भी पार्टियां हैं, इनको गठबंधन में उन्हें लेना चाहिए। तो आधी आबादी इस देश के रखने वाले दलित और मुसलमान एससी एसटी के लोग, उनको जो है किसी गठबंधन में नहीं लिया जाता है, न इंडिया में लिया जाता है
और न एनडीए में। तो एनडीए में तो खैर मुस्लिम समाज के लोग या दलित समाज के लोग जाना नहीं चाहता है, लेकिन चाहिए था इंडिया वालों का, जे इंडिया अगर हम बनाए हैं तो हमारा इंडिया अपूर्ण है, मुसलमानों और दलितों आदि आबादी के बिना अपूर्ण है। तो इस परिक्षेत्र में आया हूँ, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो मुस्लिम और दलित और खास तौर से जो पिछड़ा हमारा समाज है, जिसको शिक्षा, रोजगार, सम्मान, आबरू से वंचित किया जाता है, उनकी भी तड़प है कि हम गांव घरों में हर जगह दलित मुसलमान पिछड़ा एक साथ रहते हैं, लेकिन हम ही को नकारा जाता है। तो जैसा मैंने अपना स्लोगन दिया है कि दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक के सम्मान में बीएसपी लौरिया विधानसभा से हारून भाई मैदान में, सोच थॉट ये है कि जो हक वंचित लोग हैं, अब वह दोनों महागठबंधनों को नकार करके अपनी वोट की ताकत जो है हारून भाई के साथ जोड़ करके वोट की चोट से उनको बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा गठबंधन चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, नहीं चलेगा। लेकिन सर इस लौरिया विधानसभा क्षेत्र में देखें तो एक तरफ आपका एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। तो सर कहीं ना कहीं सर ये तो आपको इस चुनावी दंगल में दो बड़े बड़े मोर्चे को संभालने पड़े, और आप शिक्षा की दुनिया में रहे, आप एक पूर्व में शिक्षक भी रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं उनके पास कुछ खास रणनीति होगी इस चुनावी दंगल में। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि जो एक तरफ रणनीति युक्त है राजनीति, और आप शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए हैं, और यहाँ पर तो मुश्किलें तो आपको काफी बढ़ जाएंगी और समस्याओं को सामना काफी करना पड़ेगा। आपका सवाल जो है ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये हारून भाई जो चले हैं ये दोनों महागठबंधनों को चुनौती देने के लिए, तो हमारा अनुभव है कि इस देश में वोट का पोलराइजेशन करने के लिए मुसलमान जो है फर्स्ट फैक्टर हो जाता है। उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है, वह ये देखने में हैरान रहते हैं कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, और ये हराने के नाम पर अपने हारते हैं। अभी तो हराने ही आए हैं यहाँ पर। नहीं, मैं हराने के लिए नहीं आया, किसी भी गठबंधन को हराने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं आया हूँ इस मैदान में कि दलित पिछड़ा और मुसलमान जागेगा और यहाँ से चोर लुटेरा भागेगा। बड़ी बड़ी दाम दे करके, बड़े बड़े पैसे खर्च करके जो ये टिकट उगाही करते हैं, लखुआ, आज ये जो है ये भिखुआ चुनौती दे रहा है उन लखुआ को कि इस परिक्षेत्र में, बिहार प्रदेश में भिखुओं की ये जनतंत्र का महापर्व है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से सबको अधिकार है वोट का, और वोटों वाली संख्या 85% की जनता है, और 85% की जनता पर हुक्मरानी जो है करने वाले अल्पमत वाले लोग हैं। मैं चल रहा हूं, बतला रहा हूं, कारवां मेरा बनता जा रहा है। हम लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं, हम चले थे खुद मगर जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन सर आप ध्रुवीकरण की बात अगर करें तो आप भी तो सर
ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, आपका दलित हुआ, अति पिछड़ा हुआ और अल्पसंख्यक हुआ। अगर आपकी विपक्षी पार्टी करे तो गलत है, लेकिन आप करे तो सही। ये कैसे कहाँ का सम्मान है? चूंकि लौरिया विधानसभा क्षेत्र में सभी धर्म जाति वर्ग के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं टैक्स भी सभी एक समान देते हैं, तो विकास तो सबका होना चाहिए, बातें तो सबकी होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ खास वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको अन्य वर्ग जैसे बनिया समाज हुआ, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, क्या तो आपको इन लोगों के मत से कोई मत नहीं है, मतलब नहीं है क्या? हमने नारा दिया सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अगर चोट लगती है हमारे पांचों हाथ की अंगुलियों में, अगर चोट लगती है, ये मेरा हाथ हुआ, अगर चोट लगती है, अगर डेंजर जोन में हमारी अंगुली, ये अंगुली कनिंग अंगुली चली जाए, तो पहले मैं उसके इलाज के लिए, अगर सही सर्जन होगा तो उसको ऑपरेशन करूंगा, उसका इलाज करूंगा, उसका ट्रीटमेंट करूंगा, वरना उसको ऐसे तो मेरा मानना है कि सर्व समाज की हित जो है हमारी नारा है। लेकिन उसमें जो सबसे दुखित है, सबसे लाचार है, सबसे पीड़ित है, जिसकी इलाज की आवश्यकता है, फर्स्ट उसको इलाज करके, उसको जो है स्वस्थ करके, उसको इस लायक करके, उसको सबल करके सामाजिक व्यवस्था में ये होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये आते हैं लखपतिया लाखों लाख की टिकट की खरीदारी करके, और वह गांव देहात के कुछ चुनिंदा लोगों के नेता बन जाते हैं, और वह चुनिंदा लोगों के पास बैठते हैं। जो दुखित पीड़ित जनता है, जो दुखित लोग हैं, जो डेंजर जोन में है, उन पर वे ध्यान ही नहीं देते कि इनका भला भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मैं गया एक गांव में कैंपेनिंग करते हुए, सिसुआ भूमियार गांव, लोग कहता है देहात में आजो जब 78 वर्ष आजादी के निकल गए मेरे मित्र, 78 वर्षों के बाद वहां की जो दलित समाज के लोग हैं, बिना घर के हैं, अपने बसेरा के लिए वह ये प्लास्टिक वाली जो तिरपाल होती है, वो प्लास्टिक की तिरपाल तंबू जैसे लगा करके वह अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या आप जो है वोट नहीं करते हैं विधानसभाओं में, आप किसी नेता को नहीं चुनते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत में सिर्फ वोट देना है, और हमारे लिए कहीं किसी को खड़ा होने की मन नहीं होता है। हम वोट भी दे देते हैं, लेकिन हमारी कोई खैरियत भी नहीं लेता है। तो आपने जैसे कहा मेरे भाई, मैं उस नैरेटिव का नहीं हूं कि कुछ कह करके ठगा जाए। हम वादे करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम इरादे पाल के चलने वाले लोग हैं। इरादे हमेशा सच्चे होते हैं, वादे कहीं ना कहीं झूठी होती है। तो ये नैरेटिव जो डालता है इंडिया या एनडीए, तो वह वादे में विश्वास रखते हैं, इरादों में नहीं रखते हैं। अगर इरादे उनके अच्छे होते तो हमारे सिसुआ भूमिहार के दलित समाज के लोगों के 78 वर्ष के आजादी के बाद भी छत नहीं हुआ है, उनके सरों पर छत होता मेरे मित्र। सर, यूपी में आपकी पार्टी काफी एक वक्त था कि उरूज पे थी, पार्टी सरकारी भी रही आपकी सर यूपी में, लेकिन सर कहीं ना कहीं उसका पार्टी का पतन होते जा रहा है। तो इसका ग्राफ सर देखिए, पहले के अपेक्षाकृत अभी इस समय काफी ग्राफ गिरा हुआ है नीचे। क्या लगता है इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में कुछ ग्राफ बढ़ेगा या कुछ रणनीति लेकर आप आइएगा, या परिस्थितियां वैसी ही रहेगी?
हमारा समाज जो शिक्षा और राजनीति को नहीं समझता है, शिक्षा में भी हमारा मुस्लिम समाज बहुत दोभर है। राजनीति में तो बिल्कुल उसकी समझ नहीं है भारतीय पॉलिटिक्स का। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में बहन कुमारी मायावती ने मानवर कांशीराम जी के लिए 9 तारीख को मानवर कांशीराम के डेट ऑफ बर्थ पर कह दिया तो 5 जोड़ियां ट्रेन भी रुक गई। लोगों ने कहा कि तुम ट्रेन रोको, मैं पैदल पहुंच जाऊंगा। लोगों में वह उत्साह था जो 15 लाख लोग बांट दिए लखनऊ की सरजमीन को। जैसे आपको एक आदमी जो है मुर्गी के सिबली यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, सिबली यूनिवर्सिटी बनवाए आजम खां, नाम अभी याद आया। आजम खां उनको मुर्गी चोर, बकरी चोर, मैंने छोटी छोटी इंसिडेंट बना करके उनके बीवी बच्चों उनको काफी जेलों में रखा गया। जहां जो है उत्तर प्रदेश में ये कह करके गोलियों से भुना गया, क्या नाम है उन लोगों को, यानी डराने की बात जो है। ये मुस्लिम समाज जो थोड़ा सा मजबूत समाज है तो कांग्रेस वाले भी डराए। भाजपा उनकी पार्टनर जो है, एक अगर मनुवाद का मां है कांग्रेस तो मनुवाद का बेटा है बीजेपी। इस बात को समझेंगे मेरे मित्र। मनुवाद का मां बेटे दोनों मिलकर के आजादी उपरांत हमारी जो है तरक्की मुसलमानों की 35% की हुआ करती थी। आज इन दोनों नैरेटिवों को हम वोट डालते डालते हम अपनी तरक्की को 0.03% पर लाए हैं। और जैसे ही हमारी बात होती है, बहुजन समाज पार्टी की बात होती है, तो मुस्लिम समाज की जो मानसिकता है कि पेदरम सुल्तान बोध, हम जो है बादशाह के बेटे रहे हैं, हम भला दलित समाज के साथ जाएंगे। मेरे मित्र, आज से 1450 साल पहले जो भारत में स्थिति है मजलूम समाज की, दलित पिछड़े समाज की, जो मुसलमानों को मजलूम बनाने की मानसिकता पाल रखा है राजनीतिक पार्टियों ने, वही हालत 1450 साल पूर्व में अरब की सरजमीन पर हुआ करता था। अरब की सरजमीन पर हुआ करता था। एक हमारा रहबर निकले प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जो बेटियों को जिंदा जेरे गौर किया जाता था, जमीन के अंदर जो वहां का रईसों को मानना होता था कि बेटियां हमारी रहेगी तो हमें दामाद बनाना पड़ेगा, जिंदा दफन कर दो जो मुझे दामाद बनाना नहीं पड़े। फिर जो है सोफिया जगह है, वहां का चौधरी का चौधराहट कुछ इस किस्म का था, जो शादियां आपकी होंगी और दुल्हन उसके जाएगी, उसका दिल जब तक भर न जाए तब तक दुल्हन को उस दूल्हे के पास वापस नहीं करता था। कितनी गंदा कानून बना करके रखता था। आज हम जानते हैं कैसरो किसरा जो अफगानिस्तान और ईरान की जमीन हुआ करता है, कैसरो किसरा, वहां की चौधरियों का चौधराट थी कि जो भी
मजलूम समाज है, खेतों में बागातों में काम करेगा और उसका बेहतरीन फल फ्रूट और फसलों का हिस्सा टैक्स के रूप में हम रईसों को देगा। खेल तो उस वक्त भी था, तलवार का था, नेजाबाजी का था, तीरंदाजी का था। हम लोगों ने जो खेल खेला, कबड्डी खेला, ठीका ठाड़ी खेला, वो पेड़ों की डालियों पर उल्टा लटकते थे यानी मड़वा भातवा खेला। फिर जो आज बच्चे हमारे पबजी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये सब खेला खेलते हैं। हम लोग जो खेला खेले, गिल्ली डंडा का एड़ी दौड़ी टिलिया चौड़ी चनवा से एक सूर साबर सित्तो जीतो, आज ये बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं। वहीं 10 काउंटिंग 1 2 3 4 5 करते हैं, 1 2 3 4 5 गिनते हैं, लेकिन हम लोगों ने वह गिनती गिना था। तो मैं चलता हूं वहां, खेल तो उनका भी होता था, तो उनकी जो हिस्सा होती थी, जो टैक्स में बेहतरीन हिस्सा, तो उनको वहां के रईसजादे, वहां के चौधरी चौधराहट में उन लोगों को बंद कर देते थे। उनके जो शहजादे होते थे उन पर तीरंदाजी करते थे, जे किसका तीर किसके दिल को फाड़ करके पीठ के बल निकल जाए। वैसी हालात में एक अलमबरदार पैदा होता है। 570 ईस्वी में एक अलमदार पैदा होता है जो ये सारी चीजों को रोकने का काम करता है, सबका विरोध करता है। नबूवत तो उनको मिलती है 40 साल बादों में, 40 साल बादों नबूवत मिलती है। तब वह पैगाम देते हैं कि अब हमको जो अबू जहल जिस मस्जिद में मस्जिद तैयबा मस्जिद हाँ, उसमें जो अब उसमें हम लोग अजान भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, लेकिन सर अब जो मजबूती जो लड़ाई है अभी सर राजनीतिक, अगर आप राजनीतिक रूप से स्ट्रांग है तब आपका समाज हर एक दृष्टिकोण से आगे जाएगा। अगर आप राजनीतिक रूप से पीछे हैं तब समाज के आप भविष्य नहीं तय कर सकते हैं। इस जमहूरियत के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही वजह है जिन पर के बारे में बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हुआ, पिछड़ा हुआ या दलित हो, कोई भी हो, जब तक इनका राजनीतिक रूप से विकास नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब राजनीतिक रूप से विकास होगा तभी इनका मुस्तकबिल विधानसभा या लोकसभा में लिखा जाएगा। अब सर बात रही यहाँ पर कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र से के अलावा और भी आप कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? शॉर्टली से शॉर्टली। हाँ, बिहार में हम जो है 160 सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में बीएसपी को किससे खतरा है और किसको बीएसपी से खतरा है? बीएसपी को किसी से खतरा नहीं है। कहा है शायद कि वह जो है मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी, मुझे जो है अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम है। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम है। अभी आपके क्षेत्र के जो विधायक जी थे पूर्व में, विनय बिहारी की बात करो, काफी उनसे लोगों की बहुत उम्मीद थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। बहुत ऐसी है समस्या जो उसको अभी पेंडिंग में है। सर क्या लगता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एज ए विधायक? एज ए विधायक वह जो है सुशिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। हमारे जितने परिक्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट आए हैं, सभी के सभी हमारे कैंडिडेट जो हैं, चाहे किसी भी दल विशेष से हो, उनके बेहतर रख रखाव है, उनका बेहतर कैंपेनिंग है और वह बेहतर ढंग से अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
उसमें अब बेहतर चल भी रहे हैं। वह जो है, ऐसी बात नहीं है कि पूर्व विधायक जिनके हिस्से के लोग हैं, वह पूर्व विधायक उनके हिस्से में मजबूत काम किया है। आज भी उनका वह लोग जो है जिनके हिस्से में उन्होंने काम किया है, वह लोग खड़ा दिखाई देता है। सर, आप लास्टली आगामी इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देंगे आप अपने क्षेत्र के जनता को? मैं संदेश में यही दूंगा कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मैं अगर मोहम्मद हारून आता हूं इस विधानसभा में, अगर हमारी जनता जनार्दन है, जनता ही चुनने की काम करती है, उनके दिल में जो चलता है अगर वह चुनती है, तो उस जनार्दन के मालिक के लिए वोट देंगे। आप जीतेंगे हम, और मालिक होंगे आप, सेवक होंगे हम। ये मेरी अपनी संदेश है कि हम कहेंगे जनता से, जब मालिकों को न चुनते हुए अपना सेवक चुने। आप अपने विकास का रास्ता प्रशस्त करें, विकास के लाइन को तेज करें। ये मेरा संदेश है हमारे विधानसभा के जो जनता जनार्दन। सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवरऑल ये थे हमारे जनाब मोहम्मद हारून साहब, जो लौरिया विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी की ओर से विधायक प्रत्याशी। अब इस बार देखते हैं इस लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कि वास्तव में जिन उम्मीद और जिन विचारधारा को लेकर लौरिया विधानसभा क्षेत्र की जो भी आम जनता है परेशान थी, क्या उस बेस पर अपना मत को दान करेगी या ज्यों का त्यों रहेगा? चलिए देखते हैं। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।